जी स्टूडेंट, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अब तक अपनी किताब कहकशा का चैप्टर नंबर 20 तक पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 और 22 एक ही साथ में दोनों चैप्टर आप पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ बनाया गया है। बस सिर्फ आपको एक बार वीडियो सुनना है, इंशाल्लाह 2 चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इसी एक वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। अपनी बुक खोल सकते हैं, बुक के अंदर सवाल भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल हमने तरतीब से बनाया है ताकि स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए काम किया है। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को आप क्या करेंगे, लाइक के साथ साथ शेयर जरूर करेंगे ताकि हमें और हौसला और हिम्मत मिले। ठीक है, सवाल नंबर 1 में बागो बहार के आदाद बताइए। जवाब होगा कि बागो बहार के आदाद 1217 है। 1217 है। आदाद क्या होता है, उसका अंक क्या होता है, ये आपको बताना पड़ता है। सवाल नंबर 2 देखते हैं कि मोहम्मद के आदाद बताइए। किसके? मोहम्मद के आदाद बताइए। तो मोहम्मद के आदाद, यहाँ देखिए मोहम्मद के आदाद कितने हैं, 92। यहाँ पर मैं एक चीज़ में आपको बता दूँ कि अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआ और हिम्मत से हमने अपने चैनल बनाया है, न्यू चैनल जिसका नाम है प्यारा इस्लाम 92। मतलब होता है कि पसंदीदा इस्लाम जो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ है। तो 92 में क्या होता है, मोहम्मद होता है। ठीक है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, तुम्हारा एक चैनल है उर्दू, इस चैनल का नाम है प्यारा इस्लाम 92। उसको भी सब्सक्राइब कर लेंगे और दीन की बातों को खुद भी सुनेंगे, अपने घर वालों को सुनाएंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। अगर आपसे सच्ची मोहब्बत है, हमारी वीडियो से आप फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। उसका नाम है प्यारा इस्लाम 92। ठीक है, चलिए देखते हैं। सवाल नंबर 3 में है जो किस तादाद के बराबर है, किस आदद के बराबर है। जो का अंक जो आता है स्टूडेंट 900 आता है। कितना आता है, 900 आता है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 4 में अरशद किस आदद के बराबर है। अरशद किस आदद के बराबर है, उसका जवाब मिलेगा 505। 505। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 5 में अशरफ कादरी किस आदद के बराबर है। अशरफ कादरी किस आदद के बराबर है। सही जवाब 896। 896। ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आता काकोई कब पैदा हुए। आता काकोई कब पैदा हुए, 1905, 1906 या फिर 1904। तो इसका सही जवाब होगा आपका जी, 1904 में इनकी पैदाइश हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 2 में कि अता काकोई का इंतकाल कब हुआ। अता काकोई का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट, तो अता काकोई का इंतकाल 1977, 1998 और 1976। सही जवाब बे, 1998 पटना में इनका इंतकाल हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 3 में अता काकोई कहाँ पैदा हुए। तो साफ लफ्जों से चलता है पता का अता काकोई रांची, दिल्ली, काको। सही जवाब जीम, काको में इनकी पैदाइश हुई है। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 कि अता काकोई का असल नाम क्या है। अता काकोई का असल नाम क्या है। तो अलिफ में लिखा है नासिर हुसैन और बे में है अकबर और जिम में सैयद शाह अब्दुल रहमान। सैयद शाह अब्दुल रहमान। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि अब्दुल रहमान जो लिखा है ना, ये अब्दुल रहमान जो ये गलत हो गया है। असल इसका होना चाहिए एक विकल्प में अताउर रहमान। क्या, अताउर रहमान। ठीक है, रहमान। तो इसका सही जवाब यही होगा कि उनका असल नाम है सैयद शाह अताउर रहमान। जो स्टूडेंट हमारे वीडियो देख रहे हैं वो उनको PDF दे दिया जाएगा, तो PDF में आप सुधार लीजिएगा, अताउर रहमान यहाँ डाल लीजिएगा और सही जवाब है कि सैयद शाह अताउर रहमान उसका नाम है। ठीक है, वीडियो में PDF में अब्दुल रहमान हो गया है, उसको आप माफ़ कीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अता काकोई की चंद किताबें हैं जो इम्तिहान में आपसे दे करके पूछा जाता है कि किसकी किताब है, ये कैसी किताब है। तो जवाब देना होगा कि अता काकोई की चंद किताबें ये हैं। नंबर 1 जमाल गज़ल और दूसरा है यादगार गालिब और तीसरा है साक़ीनामा और चौथा है मैखान तआज़ुल और 5वां में हैरज़ार और सफ़ीना। ये उनकी 6 किताबें हैं जो आपको याद करना होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं उसके बाद में ये आपको जो PDF में ये दिया गया है। देखिए 4 का जवाब भी लिखा गया है, जी में है। ठीक है, तो आपको अताउर रहमान याद नहीं करना है, बल्कि
अब्दुल रहमान नहीं बल्कि अताउर रहमान आपको याद कर लेना है। अब आइए आप खोलते हैं मुख्तसर गुफ्तगू, इसमें 2 चैप्टर कवर किया गया है। सवाल नंबर 1 में अता काकोई ने क़िते तारीख़ ग़म अरशद किसकी मौत पर लिखा है। अता काकोई ने क़िते तारीख़ ग़म अरशद किसकी मौत पर लिखा है। अपने बुक को सामने रखिए और सवाल का जवाब जो है सही जवाब लेते रहिए। जवाब होगा कि ग़म अरशद क़िते तारीख़ अपने बेटे अरशद की मौत पर लिखी है, जो कि जवानी में इंतकाल कर गया था, जो कि जवानी में इंतकाल कर गया था। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 2 में ग़म अरशद का कोई अता का कोई में क्या रिश्ता है। ग़म अरशद का कोई और अता का कोई में क्या रिश्ता है। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब है कि ग़म अरशद जो अरशद है और अता जो है क्या है, इनका बाप बेटे का रिश्ता। ये क्वेश्चन बहुत इम्तिहान में पूछता है। अरशद जो है बेटे हैं और अता का कोई कौन है, उनके वालिद साहब हैं। सवाल नंबर 3 देखते हैं, जब अरशद का कोई की वफ़ात हुई तो कितने साल के थे। सही जवाब, जब इंतकाल हुआ उनका तो 34 साल के थे, 34 साल के थे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में ग़म अरशद में अरशद का कोई के 2 बेटों के भी जिक्र किया गया है, उन दोनों का नाम बताइए। उन दोनों का नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसको याद कीजिएगा। एक का नाम जमील है और एक का नाम अकील है, ये 2 उनके बेटे हैं। देखते हैं सवाल नंबर 5 में शायर ने सर अलम मिलाकर कितने अदद का इजाफा किया। कितने अदद का इजाफा किया है। जवाब 1 अदद इजाफा किया है, वो 1381 से 1382 बनाया है। 1381 से 1382 बनाया, सिर्फ 1 अदद का इजाफा किया है। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर, देखिए अब क़िता 2 आ गया, अपनी बुक में लिखा हुआ क़िता 1 में वो था और क़िता 2 में गया अशरफ कादरी के बारे में है। सवाल नंबर 1 में कि अशरफ कादरी की रियालत किस साल हुई। जवाब 1998 में इनकी रियालत में क्या होता है, उनका इंतकाल दुनिया से जाने का, उसको बोलते हैं रियालत। ठीक है, सवाल नंबर 2 में देखते हैं, वाहिद नज़ीर ने इस क़िता तारीख़ में मरहूम की किन 3 खूबियों का जिक्र किया है, उसको आप लिखिए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या वाहिद नज़ीर ने इस क़िता तारीख़ में मरहूम की किन 3 खूबियों का जिक्र किया है। जवाब 3 खूबियाँ हैं। नंबर 1 मुजाहिद आज़ादी थे और नंबर 2 शायर थे और तीसरे बताया कि आप वकील थे। नंबर 1 मुजाहिद आज़ादी और दूसरा शायर और तीसरा जो है वकील साहब थे। ठीक है, 3 उनकी खूबियों को जिक्र किया है। देखते हैं सवाल नंबर 3 में कादरी से किस बुजुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है। कादरी से किस बुजुर्ग की निस्बत ज़ाहिर होती है। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह, हैदर महिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की निस्बत ज़ाहिर होती है। ठीक है, ये उनके जवाब हो गया आपके। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में कि कानून दा को उर्फ में क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन इम्तिहान में बहुत पूछता है, कानून दा को उर्फ में क्या कहते हैं। तो कानून दा, कानून माने कानून होता है, वसूल होता है, और दा माने होता है जानना, यानी कानून जानने वाला। तो इसका जवाब होगा कि वकील होता है। वकील ही तो जानता है कानून को, दस्तूर को, आइन को, इसलिए उसको बोलते हैं कानून दा। ठीक है, अब देखते हैं क़िता नंबर 3 आ गया आपके बिल्कुल बुक से आप क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है आपको कि हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन से मुताल्लिक़ क़िता तारीख़ किस मौके से कहा गया। जवाब होगा अमीर शरीयत बनने के मौके पे कहा गया। क्या लिखेंगे, अमीर शरीयत के बनने के मौके पर कहा गया। देखते हैं सवाल नंबर 2 में इस क़िता के तारीख़ के शायर का नाम बताइए। तो जवाब होगा कि असल नाम उनका अब्दुल वाहिद है और कलमी नाम वाहिद नज़ीर है। तो वाहिद नज़ीर से ही मशहूर है, तो असल नाम क्या है, अब्दुल वाहिद, और मशहूर किससे हैं, वाहिद नज़ीर से हैं, जो क़िता तारीख़ के शायर हैं। ठीक है, इस क़िता के। सवाल नंबर 3 में देखते हैं, मौलाना निज़ामुद्दीन किस साल अमीर शरीयत मुंतखब हुए। तो उसका सही जवाब 1999 में अमीर शरीयत मुंतखब हुए। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 4 में मीनार तस्कीन से क्या मुराद है। मीनार तस्कीन से क्या मुराद है स्टूडेंट। मीनार तस्कीन से मुराद क्या है, मुराद तसल्ली का खंभा, यानी उम्मत के लिए ढारस मुराद है। यानी कि जब जिंदा दुनिया में थे, उम्मत के लिए क्या थे, बहुत ही बड़े एक किला थे, बहुत ही बड़े मतलब के रहबर थे। इससे बताया गया है कि मीरा मुराद तसल्ली का खंभा, यानी उम्मत के लिए ढारस मुराद है, यानी कि उनको यकीन मुराद है। चलिए स्टूडेंट, आज इतना ही, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं चैप्टर नंबर आपको 23 में, यानी 21, 20, 21, 22 से मिलते हैं। और हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।